हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ उन खास स्टूडेंटों के लिए जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं। उन लोगों का एक कंसर्न है कि हम लोग जो है एएलपी की जो है नई वैकेंसीज आई है 2024 वाली, इसमें हम लोगों के पास अगर कौन कौन से ट्रेड हैं जिस ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वही ट्रेड आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ कि जिस जिस ट्रेड में वैकेंसीज है और कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा हम लोग एक एक करके जान लें। एएलपी आरआरबी एएलपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो भी बच्चे हैं इस बार जो देना चाहते हैं, इस बार जो आरआरबी की जो फॉर्म आई है उस फॉर्म को जो अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आप उस फॉर्म को देना चाहते हैं, तो वो जो बच्चे हैं कौन कौन से दे सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये है, आप देख सकते हैं कि आरआरबी एएलपी 2024 पोस्ट जो है 5690 पोस्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से ट्रेड के बच्चे जो हैं इस चीज़ को दे सकते हैं, यानी कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट हैं जो कि इस चीज़ को भर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आईटीआई ट्रेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये पूरी आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इसमें से कौन कौन से बच्चे जो है इस चीज़ के लिए अप्लीकेबल हैं और कौन कौन से बच्चे जो है इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ट्रेड की एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन एसएससीएल प्लस आईटीआई फ्रॉम एनसीवीटी एससीवीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रेड ऑफ। अब आपको कौन कौन से ट्रेड चाहिए भाई, है ना, आपको कौन कौन से क्या चाहिए, ट्रेड चाहिए। तो ट्रेड में देखिए सबसे पहले फीटर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं एक एक करके सब लिख के ले आऊँ जो कि 2024 के नोटिफिकेशन में है, आप वो नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा। फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक्स है, मिलर है, मेंटेनेंस मशीनर है, मसैनिक्स रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडिंग, मैकेनिक डीजल, हीट एनर्जी इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मशीन। मतलब इसमें अगर आपके पास आईटीआई है तो आप जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप जो है इस चीज़ के लिए क्या है, अप्लीकेबल हैं। फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेशन मैकेनिकल, आप देखो इसमें बहुत सारे ऐसे भी ट्रेड हैं, सुनिएगा ध्यान से, कमेंट बाद में कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें ऐसे भी ट्रेड हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन से रिलेट करता है। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन से इसमें कोई ऐसा ट्रेड है जो रिलेट करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे ट्रेड होंगे जो फीटर से रिलेट करते होंगे, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो भी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, फीटर से रिलेटेड जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल से जो रिलेटेड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात हम लोगों का आईटीआई का, कि आईटीआई के पास अगर आपके पास इतने सारे चीज़ें हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लीकेबल है। अब थोड़ा हम लोग डिप्लोमा के लिए बात कर लेते हैं और बीटेक वालों के लिए बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि मैट्रिकुलेशन SSLV प्लस कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिसशिप द अबव द मेंशन ट्रेड और मैट्रिकुलेटर प्लस ट्रेड 3 ईयर डिप्लोमा इन। अब देखो डिप्लोमा किसमें चाहिए आप लोगों को, अगर ये डिप्लोमा है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किसमें चाहिए आपको, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 4 ट्रेड वालों के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। ठीक है, कंबाइन द वेरियस स्ट्रीम ऑफ द दिस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विथ आईटीआई। मतलब आईटीआई में भी अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा वालों के लिए भी सेम है और बीटेक वालों के लिए भी सेम यही है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए और ऑटोमोबाइल होना चाहिए। ये 4 अगर आपके पास ट्रेड हैं तो आप इसके लिए अप्लीकेबल कर सकते हैं। रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट डिग्री इन द अबव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विल एबल टू द एक्सेप्टेड इन द प्लेस ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो डिप्लोमा वाले इंजीनियरिंग के लिए ऊपर लिखा हुआ है वो सेम आपको बीटेक वालों के लिए भी चाहिए। यानी अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, मैकेनिक से किया है, मैकेनिकल इंजीनियर से किया है या ऑटोमोबाइल से किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आईटीआई वालों के लिए पता चल गया, आईटीआई वालों में इतने सारे ट्रेड हैं, बट
ये ट्रेड सब नहीं है, आप ये मत सोचना कि ये सब ट्रेड कहाँ से आते हैं, इतने सारे ट्रेड नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि फीटर के अंदर जो जो चीज़ आता है वो आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो जो चीज़ आ रहा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें डिप्लोमा वालों के लिए बता दिया, बीटेक वालों के लिए बता दिया। आई होप कि आपको ट्रेड संबंधित जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी आप लोगों को मिल गई। अगर आपके पास ये सारी ट्रेड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके पास ये ट्रेड नहीं है तो आप इस ALP की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।